जय हिंद दोस्तों। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं जरूर जानता हूं कि आप निश्चित ही रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले 3-4 दिनों से यह बात पूरे YouTube चैनल पर फैली हुई है कि एक सप्ताह के अंदर आरपीएफ कांस्टेबल की मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। दोस्तों आप सभी ने किसी न किसी चैनल के माध्यम से या फिर किसी न किसी यूट्यूबर के माध्यम से यह बात तो सुन ही ली होगी कि एक सप्ताह के अंदर आरपीएफ कांस्टेबल 2024 में जो भर्ती निकली थी और जिसके मेरिट लिस्ट का इंतजार आप सभी को है, तो वह जारी होने वाली है। लेकिन साथियों, आप सभी के द्वारा चैनल पर भर भर के कमेंट आने लगे कि सर क्या इस बात में सच्चाई है कि सर एक सप्ताह के अंदर आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी ने जो मुझ पर भरोसा दिखाया है उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और दोस्तों इस चैनल की पहचान केवल इसीलिए बनी थी क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से सभी ऑथेंटिक जानकारियां आपको देने का प्रयास करता हूं। कुछ भी गलत जानकारी या फिर जो जानकारी ऑथेंटिक नहीं है या फिर जो वीडियो रीजनेबल नहीं है उसे मैं इस चैनल पर नहीं बनाता हूं और आपको प्रोवाइड नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे आपके समय की बहुत ज्यादा वैल्यू है। मेरे पास भी लिमिटेड समय रहता है और आपके पास भी अपना बहुमूल्य कीमती समय होता है। तो मैं आप सभी के प्यार के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। दोस्तों आप सभी बार बार पूछ रहे हैं कि कब तक रिजल्ट आ जाएगा, हमें बता दीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को जो बातें मैं अब रिजल्ट के बारे में बताने वाला हूं वह बातें मैं आपको एकदम कंफर्म होने के बाद ही बताता हूं। और दोस्तों आपके मन को बहकाने के लिए ना तो मैं आपको गलत जानकारी देता हूं, ना ही मैं अपने YouTube चैनल पर इस प्रकार के थंबनेल लगाता हूं जिससे कि आपको मिस इन्फॉर्मेशन मिले। मैं वही बातें आपको बताता हूं जिससे आपको सही जानकारी मिलती रहे। दोस्तों मैं आपको पिछले शेड्यूल के हिसाब से बता देना चाहता हूं कि पिछला जब मैंने 2018 में हमारा फॉर्म निकला था और हमने एग्जाम दिया था तो कितने कितने महीने के अंतर में सब कुछ प्रक्रिया पूरी हुई थी, और इस बार आपकी जो प्रक्रिया हुई वह लगभग उसी के हिसाब से उसी समय सीमा के अंदर पूरी हो रही है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको इस बार जो प्रोसेस हुई और कितने महीने के अंतराल में सारी प्रोसेस हुई और कब तक रिजल्ट आ जाएगा यह बात भी मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरी मेहनत के लिए एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि 14 अप्रैल 2024 को आपके आरपीएफ कांस्टेबल के लिए नोटिस निकला था। मतलब उस दिन नोटिस निकला था और उसमें बताया गया था कि 15 अप्रैल 2024 से 14 मई 2024 तक आपके एग्जाम फॉर्म जारी किए जाएंगे। यानी कि दोस्तों आज से लगभग 2 साल पहले, यानी कि 2-3 महीने बाद 2 साल पूरे हो जाएंगे आपके एग्जाम फॉर्म को निकले हुए। और आप में से कई सारे साथी क्वेश्चन कर रहे हैं कि इतना धीरे प्रोसेस, आरपीएफ का इतना स्लो प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि एसएससी हर साल वैकेंसी निकालता है और एसएससी वैकेंसी निकालने के बाद उसी साल में उस वैकेंसी का सब कुछ क्लियर कर देता है। उसका एग्जाम से लेकर रिजल्ट, मेरिट और सब फिजिकल करवाने के बाद उनकी ज्वाइनिंग तक करवा देता है। लेकिन आरपीएफ की प्रोसेस में 2 साल होने वाले हैं। तो मैं भी मानता हूं कि रेलवे के द्वारा यह प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि हमारा चैनल बहुत छोटा है, इसकी जानकारी आगे तक नहीं जाएगी, लेकिन अगर आगे तक जाती है तो यही निवेदन रहेगा कि रेलवे की प्रोसेस जो आरपीएफ की भर्ती के लिए होती है उसे थोड़ा सा तेज किया जाए, ताकि अभ्यर्थी अपनी आयु सीमा को पार ना कर सके और अपनी आयु सीमा के अंदर ही रेलवे में अगर उनका आने का सपना है या फिर आरपीएफ में ज्वाइन करने का सपना है तो वह पूरा कर सके। तो दोस्तों अब बता देता हूं कि आपके एग्जाम फॉर्म हो गए थे 14 मई 2024 तक कंप्लीट। लेकिन दोस्तों इसके बाद लगभग 10 महीने बाद आपके सीबीटी एग्जाम का शेड्यूल आया और 2 मार्च 2025 से 18 मार्च 2025 तक आपके सीबीटी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए, जो कि आपके एग्जाम फॉर्म के बाद लगभग 10 महीने का समय था। लेकिन दोस्तों कई सारी भर्तियों में ऐसा होता है ना कि जब भी एग्जाम फॉर्म निकलता है उसके 2 महीने के अंदर ही आपके एग्जाम का शेड्यूल दे दिया जाता है, लेकिन 10 महीने, यह तो एकदम पंचवर्षीय योजना जैसा हो रहा है। इसमें इतने समय के गैप के अंदर आपके सारे शेड्यूल कंडक्ट करवाए जाते हैं, सारी प्रोसेस करवाई जाती है कि एक अभ्यर्थी अपनी तैयारी के दौरान अगर उसी एग्जाम पर टिका रहा तो उसकी आयु सीमा पार हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जब आपके एग्जाम 18 मार्च 2025 को कंप्लीट हो गए तो 2 दिनों के बाद ही, यानी कि 20 मार्च 2025 को एक नोटिफिकेशन निकला। उसमें दिया हुआ था कि 24 मार्च 2025 से 29 मार्च 2025 तक अगर आपको आपके सीबीटी एग्जाम में किसी क्वेश्चन पर या फिर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगा जो गलत था या फिर ऑप्शन वहां पर गलत दिए गए थे तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते थे। ऑब्जेक्शन विंडो ओपन हुआ था 24 मार्च 2025 से 29 मार्च 2025 तक। लेकिन दोस्तों इसके बाद 3 महीने के बाद, यानी कि आपके एग्जाम 18 मार्च 2025 को कंप्लीट हो गए और 3 महीने के बाद 19 जून 2025 को आपका रिजल्ट आया।
अभ्यर्थियों द्वारा जिन्होंने एग्जाम दिया है या फिर जिनको जरूरत है नौकरी की, क्योंकि इसमें आयु सीमा 18 से 25 साल तक पिछली भर्ती के हिसाब से थी, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए थी। बाकी अदर कैटेगरियों का जितना जितना रिजर्वेशन रहता है वह उनके लिए था। तो उनके लिए यह बहुत जरूरी था कि जल्दी से जल्दी यह प्रोसेस हो जाए और अगर कोई दिक्कत होती है तो अगली बार हमें मौका मिल सके। लेकिन 3 महीने के बाद 19 जून 2025 को इसका रिजल्ट आया। लेकिन दोस्तों 19 जून 2025 के 4 से 5 महीने के बाद 17 अक्टूबर 2025 को पीईटी, पीएमटी और डीवी का एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें आपके फिजिकल होने का पूरा शेड्यूल दिया गया था कि 13 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक आपके फिजिकल कंप्लीट किए जाएंगे। तो दोस्तों 13 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक आपके सभी के फिजिकल चले और 6 दिसंबर को फिजिकल कंप्लीट हुए। उसके 1 महीने के बाद तक डीवी की प्रोसेस चलती रही, क्योंकि दोस्तों जिसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कोई दिक्कत थी या फिर किसी के कुछ भी सर्टिफिकेट में किसी प्रकार की दिक्कत थी तो 10 जनवरी 2026 तक वहां सभी प्रोसेस कंप्लीट हुई। सभी के डॉक्यूमेंट जहां जहां जमा करने थे वहां पर जमा कर लिए गए। तो 1 महीना इसमें भी लग गया। तो यह 1 महीना तो हर बार की प्रोसेस में लगता है, लेकिन 1 महीने के बाद आपके डीवी की प्रोसेस पूरी हुई और उसके बाद अब इंतजार है सभी को मेरिट लिस्ट का। और शायद इसीलिए इस वीडियो पर आपने क्लिक किया होगा और कई सारे साथीगण स्किप करने के बाद डायरेक्ट यहां पर पहुंच गए होंगे। तो आपको अब अपने मेरिट लिस्ट का इंतजार है। कई सारे चैनल के माध्यम से आपने सुना कि 1 वीक के अंदर आपका मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। तो दोस्तों 1 वीक तो उनका 26 जनवरी के आसपास कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मुझसे बार बार कमेंट किया जा रहा था कि कब तक मेरिट लिस्ट जारी होगा, हमें आप किसी भी माध्यम से जानकारी लेकर के बता दीजिए। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं कि मेरे कई सारे बैचमेट्स जो कि दिल्ली में भी पोस्टेड है, उनके माध्यम से, क्योंकि मैं केवल कॉल पर उनसे जानकारी ले पाता हूं, उनसे पूछता हूं कि आप किसी के माध्यम से या तो कहीं पर भी पूछकर बता दीजिए कि कब तक इसका मेरिट लिस्ट आने की संभावना है। क्योंकि दोस्तों ऑफिस में ही सब कुछ डेटा रहता है और जो साथीगण रहते हैं वो आपस में पूछ करके मतलब टेंटेटिव डेट बताते हैं। कोई भी एकदम एग्जैक्ट ऑफिशियल डेट नहीं बताता है, ना ही वहां का स्टाफ बताता है और बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह ऑफिशियल जानकारी है तो केवल ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जारी होगी। आपकी सहायता के लिए या फिर आपकी सहूलियत के लिए एक टेंटेटिव डेटा मिलता है और वह टेंटेटिव डेटा मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूं कि यह एकदम कंफर्म जानकारी नहीं है। मैं हमेशा बोलता आया हूं कि जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो इतनी तारीख तक आने की उम्मीद है, ना कि मैं कंफर्म होने के बाद बताता हूं कि इस डेट तक आ ही जाएगा। और दोस्तों कोई भी चैनल वाला अगर आपको बताता है कि इतनी तारीख तक आ ही जाएगा तो वह बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल जानकारी का मतलब ही होता है कि ऑफिशियल है और ऑफिशियल है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जारी होगी, ना कि किसी के कहने से उसका रिजल्ट जारी हो जाएगा, ना ही किसी के ना कहने से उसका रिजल्ट रुक जाएगा। तो दोस्तों मेरिट लिस्ट को लेकर आप सभी का डाउट है, आप पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपकी मेरिट लिस्ट मैंने पहले भी हर वीडियो में बताया है और अगर आपने कमेंट किया है तो उसका रिप्लाई भी मैंने यही दिया है कि 31 जनवरी के पहले आपके मेरिट लिस्ट आने की संभावना बहुत ज्यादा है। और बहुत ज्यादा है इसमें मैं संभावना वर्ड लगा रहा हूं, इसका मतलब यह है कि 99.9% 31 जनवरी तक आने की उम्मीद है, लेकिन जो 0.01% वह आने की उम्मीद नहीं भी है, लेकिन संभावना है कि 99.9% 31 जनवरी तक आ जाएगा। और अगर नहीं आया तो 0.01% संभावना कहां जा रही है, तो उसकी संभावना आपकी फरवरी के पहले सप्ताह तक जाती है और फरवरी के पहले सप्ताह तक किसी भी तरीके से आपका रिजल्ट मैं कहता हूं कि आ जाना चाहिए, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस रेलवे का पहले भी नहीं रहा था। जब हमारा एग्जाम हुआ था या फिर उसके पहले जब भी हुआ था मैंने उसका डेटा निकाला और इतने ही समय अंतराल के अंदर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया था। और मेरिट के बाद आप चिंता मत कीजिए दोस्तों, इसके बाद जस्ट जो मैं अगला वीडियो लेकर आने वाला हूं वो मेडिकल के पार्ट 2 को लेकर रहेगा और सभी आपके मेडिकल से संबंधित डाउट जो आप कमेंट में बार बार पूछ रहे हैं, तो उन सभी डाउट को लेकर मैं उन पर प्रॉपर जानकारी निकालने के बाद, रिसर्च करने के बाद उन पर वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपको प्रॉब्लम कोई भी नहीं होने वाली है। तो आप निश्चिंत रहिए, पार्ट 2 वीडियो आपका, इसके अगले वाला वीडियो आपका पार्ट 2 वीडियो ही रहेगा मेडिकल को लेकर, तो वह भी आपको जल्द ही मिलने वाला है। और जब आपका फाइनल मेरिट जारी हो जाएगा तो फाइनल मेरिट के लगभग 1 महीने के अंदर ही आपका मेडिकल करवा लिया जाएगा। और मेडिकल आपका 7 दिन तक चलता है, मतलब जो सभी का मेडिकल होता है वह 7 दिन तक चलता है। और मेडिकल के बाद अगर किसी को कोई समस्या रहती है, कोई पॉइंट मिलता है तो री मेडिकल उसको दिया जाता है और वो
अगले 7 दिन तक चलता है, तो मतलब 15 दिन के अंदर पूरी मेडिकल प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। और मेडिकल जब भी आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद 20 से 25 दिनों के अंदर आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। तो मैंने ज्वाइनिंग की भी तारीख बताई थी, मतलब ज्वाइनिंग मतलब आपका जो ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है तो उसकी भी तारीख मैंने आपको बताई थी। वह तारीख आपकी लगभग 1 अप्रैल, मिनिमम 1 अप्रैल से या फिर मैक्सिमम 1 मई से, तो यह आपकी ट्रेनिंग की तारीख स्टार्ट होने की संभावना है। तो मैंने आपको सब कुछ जानकारी इसमें दे दी। आपका कब तक मेरिट लिस्ट आने की उम्मीद है, कब तक आपके मेडिकल की संभावना है, कब तक आपके ट्रेनिंग स्टार्ट होने की संभावना है, और यह सभी चीजें मैं संभावना वर्ड के साथ बता रहा हूं। संभावना का मतलब यहां है कि बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इतनी तारीख तक आ ही जाएगा, क्योंकि मैंने अपने साथियों से बात की और इस चैनल पर कुछ भी गलत जानकारी देने का मैंने कभी प्रयास नहीं किया है। ना ही मैं व्यूज के चक्कर में, ना ही सब्सक्राइबर के चक्कर में इस चैनल पर आपको गलत जानकारी देता हूं। क्योंकि दोस्तों मेरा मकसद है कि अगर मेरे से 100 लोग भी जुड़े हैं, 1000 लोग भी जुड़े हैं, तो उन 1000 लोगों को मैं सही जानकारी दूं। क्योंकि दोस्तों 1000 लोगों का भरोसा या फिर 2000 लोगों का भरोसा क्या होता है मैं जानता हूं, और आप सभी के इस भरोसे के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। चाहे मैं जानकारी ही ना दूं, लेकिन मैं आपको सही जानकारी दूं, यह मेरा मकसद होता है, ना कि हर दिन वीडियो ला करके आपको गलत जानकारी देना मेरा मकसद होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो के माध्यम से आपको सभी बातें समझ में आ गई होगी। और थोड़ा सा और इंतजार कीजिए दोस्तों, रिजल्ट को लेकर इतना ज्यादा एग्रेसिव मत होइए कि रिजल्ट कब आएगा, हमारा तो कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं मानता हूं कि रेलवे ने रिजल्ट में बहुत ज्यादा देरी कर दी, क्योंकि दोस्तों अप्रैल में लगभग 2 साल पूरे हो जाएंगे जब आपका नोटिफिकेशन निकला था 2 साल पहले 2024 में, और अब 2026 आ गया। तो इतना लंबा ड्यूरेशन मैं भी मानता हूं कि नहीं होना चाहिए। तो यह सब चीजें शायद मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने में सफल रहा, और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातों से कुछ ना कुछ समझने को या फिर सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। एक सप्ताह में आपको 3 बार हाइप करने का मौका मिलता है, और आप उस वीडियो को पहले 7 दिनों तक ही हाइप कर सकते हैं। तो वीडियो को जरूर हाइप कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक यह वीडियो पहुंचे। और अगर हाइप के माध्यम से हमारी बात आगे तक पहुंचती है तो शायद इसके माध्यम से कुछ निर्णय में बदलाव हो सके आगे आने वाले समय में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को मैं जो जानकारी चाहिए थी वह दे पाया हूं। और अगर आपका और कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें कमेंट कीजिए। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूं। अगर मैं उसको लाइक करता हूं आपके कमेंट को, तो यह समझ लीजिए कि मैंने उसे पढ़ लिया है, और आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से आपको कभी ना कभी जवाब मिलने वाला है। तो दोस्तों चैनल से जुड़े रहिए, बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि जल्द ही आपके मेडिकल के पार्ट 2 वीडियो को लेकर के आने वाला हूं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपसे वह वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली जानकारी भरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।